बच्चों आओ हम लोग ज्ञानदीप एबीसी को पढ़ें और आगे की तरफ बढ़ें। आज का चैप्टर है बच्चों भारत में कृषि और सिंचाई। भारत में कृषि और सिंचाई कैसे होती है इस चैप्टर में आज हम आप लोगों को बताएंगे। बच्चों देखो, कृषि की आर्थिक क्रिया। हमारा भारत देश पहले से ही कृषि प्रधान देश है। पहले लोग कृषि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही करते थे। बाद में धीरे धीरे जैसे उत्पादन बढ़ा, जैसे जैसे उसी प्रकार से उन लोगों ने अधिक मात्रा में बोना और उत्पादन बढ़ाना शुरू किया, जिससे उन लोगों की आर्थिक क्रिया भी पूर्ण होने लगी। पहले बच्चों हमारी फसलें बैलों द्वारा हल से जोतकर उत्पाद किया जाता था, मगर अब हमारी फसलों का उत्पाद ट्रैक्टर या आधुनिकी तकनीकी द्वारा किया जाता है। बच्चों कृषि के साथ में पशुपालन भी आवश्यकता था। यह आवश्यक था कि अगर पशुपालन नहीं करेंगे तो हमारी खेती कैसे होगी। और इसके बाद में लोगों ने आम, अमरूद यानी छोटे छोटे वनों को लगाना, पौधों को लगाना शुरू किया और मत्स्य पालन भी हमारे देश में शुरू किया गया। अब देखो हमारी खाद्यान्न की फसलें कौन कौन सी हैं। खाद्यान्न की फसलें हैं गेहूं, चना, जौ, चावल, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा आदि। ये फसलें जो हैं ये खाद्यान्न की आपकी फसलें हुई। और बच्चों नगदी फसलें हमारी हैं। नगदी फसलें हमारी हैं गन्ना, कपास, जूट, तिलहन और तंबाकू। बच्चों ये बागायती फसलें चाय, कहवा, रबड़, गरम मसाले, ये सभी फसलें हमारे यहाँ प्राप्त की जाती है। और बच्चों फसलों के प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे फसलों के 3 प्रकार, 3 समय में फसलें बोई जाती हैं। कौन कौन से समय में कौन कौन सी फसल बोई जाती है। रबी की फसल में क्या होता है यह भी जानो। रबी की फसल उसे कहते हैं जिसमें गेहूं, जौ, चना, मटर और दालों के लिए ये सब बोया जाता है। ये सभी फसलें रबी की फसलें हैं। यह जाड़े के प्रारंभ में बोई जाती और गर्मी के प्रारंभ में कटने लगती है, काटी जाती। खरीफ की फसल में क्या होता है बच्चों, ये आप लोग जानो।
खरीफ की फसल में मुख्य रूप से धान यानी चावल मुख्य रूप से खरीफ की फसल में बोया जाता है और ज्वार बाजरा और दालों की फसलें भी बोई जाती हैं। बच्चों इसके बोने का समय है बरसात के आरंभ में बोना और ठंडी के आरंभ में काट लेना। यह आपकी खरीफ की फसल हुई। बाद में बच्चों जायद की फसल भी शुरू हो गई। जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोया और तैयार होने पर काट लिया या फसल को उत्पाद को ले लिया। यह हुई जायद की फसल। जायद की फसल में हमें क्या क्या मिलता है यह भी देखो। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जियां आदि। और इसका समय है बुआई का क्या? मार्च अप्रैल के बाद यह 2.5-3 महीने में फसल प्राप्त हो जाती है। रबी की फसल में हमने बताया गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी एवं राई आदि बोई जाती। बच्चों खरीफ की फसल में धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट और मूंगफली बोई जाती है। बच्चों देखो हम ये देखते हैं कि इसके लिए कौन सी मिट्टी चाहिए। चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र और मिट्टी ये हम देखते हैं। देखो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा पंजाब ये सभी चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। विश्व में लगभग चावल उत्पादन का पूरे का 22% चावल उत्पादन भारत में होता है। बच्चों इसके लिए अधिक गर्मी, अधिक पानी और उपजाऊ मिट्टी चाहिए, उपजाऊ चिकनी मिट्टी चाहिए। उसी तरह से हम गेहूं की फसल के लिए जानते हैं। गेहूं की फसल जो है उसमें यानी रबी की फसल उसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र यही प्रमुख गेहूं का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए? दोमट मिट्टी, सामान्य वर्षा, इसीलिए सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। पकते समय से गर्मी चाहिए। विश्व के उत्पादक क्षेत्रों में, उत्पादक देशों में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। यह है गेहूं उत्पाद के बारे में आपको हमने बताया। और
दालें, दालों को भी देख लीजिए। दालें अधिक कहाँ प्राप्त होती हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में दालों का उत्पादन क्षेत्र है। बच्चों, इसकी आवश्यक दशाएं कौन सी हैं, इसे भी जानो। ये दालें प्रत्येक प्रकार की मिट्टी में अच्छी होती। सामान्य वर्षा, कम मेहनत की आवश्यकता होती है और अन्य फसलों के लिए मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाती है। ये दलहनी फसलें हैं अरहर, मटर, चना, मूंग, मसूर और खेसारी। ये प्रमुख रूप से हमारी दलहनी फसलें हैं। बच्चों, आपको मिट्टी की दशा बताया, पानी की दशा बताया और सिंचाई की भी अवस्था बताई। बच्चों, बस आज इतना ही। धन्यवाद। कल पुनः आप लोगों को इसके आगे के चैप्टर के साथ मिलेंगे।